तो महाराज पहले दिन की बात केवल यही थी, हम कई कथाओं में बैठे, कई कथाओं में बैठते हैं, लेकिन कोई एक कथा हमारे अंदर बैठ जाए, उस दिन समझ लेना कि हम आज कथा में बैठे हैं। कई बार कथा में बैठने के बाद कथा हमारे हृदय के अंदर ना बैठी तो क्या कथा में बैठे। ऐसे तो सत्संग में श्रोता सरौता सोता बैठे ही रहते हैं। जीवन में कुछ खाली हाथ न जाए, यहां से कुछ ना कुछ लेकर के जाए। जीवन में हम यदि खाली होकर के बैठते हैं तो हमारा बर्तन भरा भरा जाए। हम पहले से ही भरे बैठे हैं अपनी बुद्धि में तो कुछ नहीं भरा जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सबसे बड़ा भाग्यशाली मनुष्य वही होता है जीवन में जो मनुष्य जन्म लेने के बाद प्रभु का भजन कर पावे, भगवान की कथा सुन पावे, कैसे ही करके जोड़ ले। अगर मनुष्य का संबंध परमात्मा से जुड़ गया किसी प्रकार तो भक्त में और भागवत में कोई अंतर नहीं रह जाता। बस चरितार्थ होना चाहिए, जो हमने सुना है वो हमारे चरित्र में होना चाहिए। भगवान की कथाएं केवल इसलिए नहीं कही जाती कि कोई मनोरंजन का ये एक दौर है। भागवत कोई मनोरंजन तो है नहीं। अच्छा, भागवत कोई उपदेश भी नहीं है कि महाराज बहुत अच्छे उपदेश करते। भागवत तो साक्षात कृष्ण एवं ही साक्षात श्री कृष्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारी भावना के ऊपर है। हम जैसा भावना से इसे देखेंगे उसी भावना से कथा से उसको बार बार यह जनाने की चेष्टा की कि संसार में एक परमात्मा की कथा के अलावा, परमात्मा के भजन के अलावा कोई भी सत्य नहीं है। सब यहीं पर रह जाएगा, लेकिन प्रभु का नाम संग जाएगा और यही अंत समय पे काम आएगा। किया नहीं वो कर्म जो सरात काम आवे। पूरी जिंदगी और बार बार हम यही करना चाहते हैं, लेकिन होता नहीं। राम जी का चरित्र है, राम जी का चरित्र सुनने में है। हम करना चाहें तो चरितार्थ बहुत सरल है, लेकिन एक दिन राम जी के चरित्र पर नहीं चल सकते हम। एक दिन कहीं ना कहीं झूठ बोल दिया, कहीं ना कहीं किसी के साथ में कपट कर दिया, कहीं रास्ते की जगह कुरस्ते निकल गए, जो नहीं कहना चाहिए वाणी से वो बोल दिया। एक दिन भी हम राम जी का व्रत नहीं धारण कर सकते, इसलिए केवल उनकी कथा को हम सुन सकते हैं कानों से। कथा को सुनने के बाद हमारे जीवन में जरा सा परिवर्तन नहीं आया तो हमने कुछ भी कथा को नहीं सुना। कथा सुनने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन जरूर आना चाहिए और कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि पूरी कथा ही एकदम से और हम चरितार्थ करते हैं। हमारे लायक हमें जो अच्छा लगे वो हम घर तक लेकर जरूर जाए ना जी। एक सेठ जी का बच्चा था। सेठ जी रोज सत्संग में जाया करते थे। एक दिन अपने बेटे को भी सत्संग में ले गए। गुरुजी ने कहा कि तू अकेला आता। गुरुजी को अपने बेटे को भी ले आया कर। अरे बोले महाराज मेरा बेटा तो अभी छोटा है। तो बोले छोटा है तो क्या हुआ? छोटा है तो क्या हुआ? अभी से जीवन में उसके में अच्छे संस्कार आएंगे। लेके आ तो बोले आए। अब गुरुजी का उस दिन प्रवचन चल रहा था कि गौ की सेवा करनी चाहिए। गौ में 33 करोड़ देवता रहते हैं, गौ को कभी मारना नहीं चाहिए जैसे हम कह रहे थे। अब वो बच्चा ने वो प्रवचन सुना। सुनने के बाद में वो दुकान पे बैठा। एक दिन गैया आ गई। अब सोचने लगा, बोले गाय को मारो कैसे? गुरुजी ने मना किया था, मारना नहीं चाहिए, आ जाए तो सेवा करना चाहिए। तो उसने एक चावल का कट्टा ले जाके सीधा गौ माता के सामने रख दिया। अब पिताजी आए, बोले ये तूने क्या कर दिया? अरे बोले वो गुरुजी कह रहे थे ना गाय की सेवा करनी चाहिए। अरे बोले बाबड़े, ये सत्संग केवल मई तक का था, घर तक ले आया तू इसे और दुकान तक भी ले आया। इसलिए ऐसा नहीं कि हमने मां सुनी कथा तो बहुत अच्छी कह रहे व्यास जी,
पांडाल भी बढ़िया लग रहे हो, इतनी बातों को करते हुए जाएंगे, पर कथा में क्या कहा, कथा से हमें क्या मिला, इससे कोई लेना देना नहीं। माँ वो व्यास जी कथा कर रहे, उनसे तो ठीक कथा चल रही, और सब मतलब वही पंचायत। मैं नीचे भी जाता हूं, सुनता हूं लोगों। जीवन में यदि हमने कथा में से कुछ लिया तो परमात्मा से प्रेम किया, और कथा में से कुछ न लिया तो परमात्मा के साथ में धोखा किया। केवल सत्संग में हम बैठे पर हमने सत्संग नहीं बैठा, ये सबसे गलत बात। सत्संग हमारे अंदर बैठ जाए, न जाने कौन सी गली में जीवन की शाम हो जाए, पता थोड़ा ही। क्या कोई हम रजिस्ट्रेशन करा के लाए कि मैं इतना चलना ही चलना, कर लेंगे 1 साल पहले मुझे, न जाने कब निकलना हो जाए। छड़ो भंगुर जीवन की कलिका, और कल प्रात को जान खिली ना खिली, मलिया गिर शीतल शीतल मंद, सुगंध समीर चली ना चली, कल काल कुठार लिए फिरता, जान नम्र पे चोट झिली ना झिली, बजले हरि नाम हरि रसना, जमयंत समय पहनी न हिनी। केवल हम कथा भागवत सत्संग रामायण इसलिए कराते कैसे करके परमात्मा के प्रति थोड़ा सा प्रेम हो जाए, किसी भी समय कैसे भी करके ठाकुर जी का बस और मुंह से नाम निकल जाए। और नाम बड़ा अनमोल है जी। ध्रुव सगलान जपे हर नाऊ, और पागे वचन अनुपम ठाहू। ध्रुव जी को उत्तम लोक की प्राप्ति हुई तो केवल नाम की वजह से, सदन कसाई तर गया तो केवल नाम की वजह से, अजामिल जैसा कसाई तरा तो केवल नाम की वजह से। केवल प्रभु का जो नाम है ना जी, एक आधार नाम गुणगाना, एक आधार कलयुग में हमारा तुम्हारा चला, बिना आधार के हमारी तुम्हारी कहीं एंट्री नहीं है। इसी प्रकार ये आधार पहले ही तुलसीदास जी ने चला दिया था 400 450 साल पहले। एक आधार नाम गुणगाना, और कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल नाम का ही आधार होगा, लेकिन नाम कुछ रजिस्ट्रेशन गलत करा लेते हैं ना जी, नाम गलत भी, नाम सही होना चाहिए। एक नकली नाम होता है, एक असली नाम होता है आधार पर। नकली भी तो आधार चलते हैं, असली आधार होना चाहिए जो तुलसीदास ने उनको दिया था। चोर आए भगे भगे दौड़े दौड़े महाराज, हमें पल्ली तरफ जाना, तुलसीदास जी ने एक आधार कार्ड बना के दे दिया राम का, बोले ले जाओ पल्ली पर, और पानी पे होके निकल गए। उन्होंने देखा खोल के पर्चा, इस पे क्या लिख रहा है, बोले इस पे तो राम लिख रहा है, ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसे तो हम भी लिख सकते। उन्होंने भी नकली आधार बना लिया, और जैसे निकलना चाहे तो डूब गए। राम तुलसीदास जी ने लिखा तो पार हो गए, लेकिन खुद ने राम लिखा तो डूब गए। राम तो वो भी था। नाम का मतलब ये है कि जाके कपट दंभ नहीं माया, वाके हृदय, जिसके हृदय में राम है यदि वो राम लिखे तो वो राम सत्य है। तुमने कभी राम के बारे में जाना नहीं, राम के बारे में सुना नहीं हो, केवल राम राम करो, कुछ नहीं होने वाला है जी। मोहि कपट चले छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन में कहते हो कि गली में आएगा तब देखूंगा, यह बात कर ले, मुंह में राम बगल में ईंट, ऐसा नहीं। एक साधु को किसी ने पूछ लिया, बोले महाराज आप तो बहुत गाली देते हो। बोले हाँ मैं देता हूं, लेकिन मैं जैसे तू राम का नाम लेता है वैसे ही मैं गाली देता हूं। बोले क्या मंत्र, दोनों एक सी हो जाएंगे? बोले बिल्कुल, तू कंठ से ही तो राम का नाम लेता, ऐसे ही कंठ से मैं गाली देता हूं। तू हृदय से राम का नाम नहीं लेता, ऐसे ही मैं हृदय से गाली नहीं देता। तात्पर्य यह है कि जीवन में कंठ से निकलना अलग बात है, लेकिन हृदय से निकलना अलग बात है। जाके हृदय से निकल, वाणी से कंठ का फर्क अलग होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, 7 दिन में मुक्ति
मुक्ति तो 7 मिनट में भी हो सकती है। केवल मंत्र तेरे कान में पढ़ दो, मुक्ति हो जाएगी। लेकिन जीते जी मुक्ति करना, तू खुद कह दे अपने मुंह से कि मैं मुक्त हो गया। मुक्त किससे होना है? मुक्त संसार के विषयों से होना है। मेरी आसक्ति संसार के हर विषय में फंसी हुई है, उस आसक्ति को मैं विषय से अलग कर लेना। जीते जी मुझे किसी चीज से ममता नहीं रहे, उसे मुक्त है। जीते जी अगर मुझे किसी चीज से ममता है, मरने के बाद में भी मुक्त नहीं है फिर वो आदमी। मुक्ति तो जीते जी होती है, मरने के बाद नहीं। जीते जी हम विषय से मुक्त हो जाए, जीते जी हमें किसी से ममता नहीं रहे, तो समझ लो हम मुक्त हो गए। और जीते जी जिसे ममता, वो मरने के बाद भी वहीं जाएगा, कहीं और नहीं।